हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉमन एब्रीविएशन प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के बारे में बताया था, तो आज हम देख लेते हैं कि अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने कोई शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेटेड वर्जन में लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है। ये जितने एब्रीवेटेड वर्जन है वो लैटिन शब्द से डिराइव किए गए हैं और उनको इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको उनका केवल एब्रीवेशन और इंग्लिश मीनिंग समझाऊंगा। किस लैटिन वर्ड से लिया गया है वो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। ये एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको भी समझ में आ सके कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया है। पहला जो वर्ड है वो है आपका कैप्स, CAPS। कैप्स का मतलब होता है फुल फॉर्म में कैप्सूल, और कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट डोजेस फॉर्म भी इसमें इंक्लूडेड है और ये कैप्सूल मोटा मोटा दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पूरी की पूरी सिंगल बॉडी होती है, उसमें कहीं पे दो कंपोनेंट या तो बॉडी और कैप के फॉर्म में नहीं होता, केवल एक ही कंपोनेंट होता है। जबकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है उसकी बॉडी और दूसरा होता है कैप। तो जो कैप होता है वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, यानी कि डायमीटर वाइज बड़ा होता है, और जो उनकी बॉडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है ताकि उसके ऊपर जाकर के फिट बैठ सके। तो यहां पे दो कंपोनेंट होंगे इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सिंगल कंपोनेंट होगा इन केस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड सब्सटेंस भरे गए होंगे, जबकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सॉलिड होगा, या तो वो पाउडर होगा या तो वो ग्रेन्यूल होगा। दूसरा, अगर किसी में चार्ट लिखा हुआ है CHART तो उसका मतलब होता है पाउडर, और पाउडर एक भी डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। ये या तो डस्टिंग पाउडर हो सकता है, या तो ये कॉस्मेटिक के जो टल्कम पाउडर होते हैं उसमें आ सकता है, या कोई और पाउडर के रूप में भी आ सकते हैं। अगर कहीं पे शॉर्ट में कोलट लिखा है COLLUT तो उसका मतलब होता है माउथ वॉश, यानी कि इसको मुंह पे रख करके गार्गल करना है, इंगल्फ नहीं करना, इट्स नॉट अ सिरप। क्रीम लिखा है लेकिन क्रीम के स्पेलिंग अलग है, CREM लिखा है अगर लैटिन वर्ड का एब्रीविएशन, तो उसका मतलब होता है क्रीम, जिसे हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं और इसे टॉपिकल सरफेस पे जनरली अप्लाई किया जाता है। अगर शॉर्टकट में कहीं EMUL इमल लिखा है तो उसका पूरा मतलब होता है इमल्सन, जो कि बॉडी में सरफेस एरिया में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म में INJ लिखा है तो उसका फुल फॉर्म होता है इंजेक्शन, यानी कि विच इज इंटेंडेड टू बी इंजेक्ट इन द बॉडी, और इसको हम लोग पैरेंटल रूट के अंदर रखते हैं। ये बाईपास कर जाता है आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, तो इससे काफी अच्छा रिस्पांस हमने को देखने को मिलता है। ये IV, IM ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अगर कहीं पे शॉर्ट में LIN लिखा है तो इसका मतलब होता है लिनीमेंट। लिनीमेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनको हमको अपने बॉडी के पार्ट पे अप्लाई करना है रब करते हुए, ताकि हीट जनरेट हो सके, और हीट जनरेट होने के कारण से उनका जो पेनिट्रेशन है वो इनहेंस हो सके। तो खास करके जॉइंट पेन के लिए जो अपन मलहम वगैरह यूज करते हैं वो लिनीमेंट के अंदर आते हैं वो, और उसको हमको अच्छे से रब करते हुए लगाना चाहिए, हीट जनरेट करना चाहिए। उसके बाद कहीं पे अगर LIQ लिक्विड लगा है तो इसका मतलब होता है लिक्विड या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में, जो कि सिरप के रूप में भी हो सकता है। और कहीं पे अगर लॉट लिखा है, LOT लॉट लिखा है, तो उसका मतलब होता है लोशन, चाहे वो आपका बॉडी लोशन हो या कोई मेडिकेटेड लोशन हो जिसे हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं स्किन के, तो दैट मीन्स लोशन। और कहीं पे अगर नरिश लिखा है NARIST तो उसका मतलब है कि वो नेजल ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेजल ड्रॉप आपके नेजल ब्लॉक को भी ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट, या कोई इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स नेरिस्ट मीन्स नेजल ड्रॉप। और पास्ट का मतलब होता है पेस्ट से, इट्स नॉट अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला पास्ट। पास्ट का मतलब था पेस्ट से, जो कि हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं क्रीम जैसा सब्सटेंस ही होगा। उसके बाद सपोज लिखा है तो इसका मतलब होता है सपोजिटरी, जो बॉडी कैविटी के लिए यूज किया जाता है। रेक्टल, वजाइनल ये जो पार्ट्स हैं उनमें ये ड्रग इंड्यूस किया जाता है, बॉडी की कैविटी के लिए यूज करते हैं। लोकल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर कहीं पर शॉर्ट में टैब लिखा है तो इट मीन्स टैबलेट, जो कि हमने शुरू में बताया था आपको कि टैबलेट जो है वो यूनिट डोज सॉलिड डोजेस को रिप्रेजेंट करता है, ताकि आप काउंटिंग के हिसाब से ले सकें, एक टैबलेट, दो टैबलेट एक्सेट्रा। कहीं पे अगर UNG लिखा है तो उसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। ये जो ऑइंटमेंट है इसको भी हमको थोड़ा सा रब करना पड़ता है, कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा रिलीमेंट की तरह से, लेकिन ये ऑइंटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला UNG हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थे, एब्रीवेटेड वर्जन थे जो प्रिस्क्रिप्शन में जनरली देखने को मिल सकते हैं। अगले पार्ट में हम इसी प्रिस्क्रिप्शन के कुछ और शॉर्टकट्स यानी कि एब्रीवेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।